के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में चल रहा था कि राजा बलि जब अपनी ध्यान समाधि से जगे तो उन्होंने ये देखा कि 10 करोड़ वर्ष पर्यंत तीनों लोकों का उन्होंने कार्य किया और विषय भोग भोगे, पर वहाँ से उनको कोई भी संतोष संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई और ना ही उनकी कोई तृष्णा नष्ट हुई। अब जब उन्होंने समाधि लगाकर ध्यान लगाकर देखा और फिर जब जगे तो यह निष्कर्ष निकाला कि क्या ग्रहण करूं और क्या त्याग करूं, मेरे से ही ये सब पदार्थ हैं। फिर जाकर उनको वो शांति, जब ऐसा विचार किया कि मैं सतचित आनंद रूप हूँ, ऐसा विचार करने के बाद ही उनको वो शांति, वो तृप्ति प्राप्त हुई और उसमें वो स्थित होकर फिर उन्होंने यह निर्णय लिया कि क्या त्याग करने योग्य है और क्या अपनाने योग्य है। पहले एक पल के लिए तो उनको वैराग्य आ गया था उस राज्य से, अपने राज्य से, पर जब उन्होंने देखा कि ये सारा कर्म तो शरीर का है, मेरा तो है ही नहीं, तो फिर उठकर उन्होंने सारा राज्य भोग किया। अब यही वशिष्ठ जी राम जी को भी समझा रहे हैं कि ऐसा ही निश्चय जैसा बलि ने किया, विवेक किया, वैसा ही निश्चय तुम भी अपने आत्म स्वरूप में करो। जब ऐसा निश्चय अपने आत्म स्वरूप में करोगे तभी वो परम पद प्राप्त होगा। और तब तुम प्रकाशवान होवोगे। जब तुम अपने मन को कंट्रोल करोगे, फिर जाकर दिखेगा कि ये जगत और जगत के पदार्थ सारे ही मायावी हैं। अब ऐसे ही वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं कि यह सब मिथ्या है, ये कल्पना है। तुम सबके आदि पुरुषोत्तम हो, तुम ही साकार रूप पदार्थ और तुम ही सब और पूर्ण और जगत में चेतन रूप हो और स्थावर जंगम जगत सब तुम में ही पिरोया है। अगर हम हैं तभी तो ये संसार है, अगर हम नहीं हैं तो बाहर कुछ भी नहीं है। जैसे सूत में माला के दाने पिरोए हैं, अब सूत होगा तभी तो उसमें हम दाने पिरो सकते हैं, अगर सूत ही ना हो, ऐसे वही अधिष्ठान ही ना हो, साक्षी ही ना हो, तो मेरा क्या और पराया क्या, दिन और रात क्या, सुख दुख क्या, अज्ञान काल में भी तो वही है। अगर वो ना हो तो अज्ञान भी किसका हो। तुम नित्य शुद्ध उदित बोध स्वरूप हो। अब यही वशिष्ठ जी बार बार राम जी को दृढ़ता दिलवा रहे हैं अपने स्वरूप पर कि जो तुमको दिख रहा है ये आकार रूप शरीर, ये तुम नहीं हो। तुम क्या हो? नित्य हो, शुद्ध हो, कलातीतम हो, बोध स्वरूप हो, सतचित आनंद रूप हो और भ्रांति से रहित हो। उसमें तो कोई कलना ही नहीं है, उसमें तो कोई भ्रांति ही नहीं है। जन्म आदि सब रोग के नाश निमित्त आत्म विचार करके बलात्कार से भोगों का त्याग कर सबके भोक्ता हो जाओ। अब देखो, अब इन भोगों का त्याग करके इनको देखने वाला हो जाए, भोग्य न बने,
भोग्य पदार्थ न बने, भोग की वस्तु न बने, दृष्टा हो जाए, दृश्य न बने, दृष्टा हो जाए और सब देखते रहें। कब देखेंगे? जब आत्म विचार करेंगे। जो हम ये लेके बैठे हैं शरीर, इसमें क्या मेरे को दो दिख रही हैं? एक सत्य और एक असत्य। सत्य असत्य, इसमें क्या मेरे को दो दिख रहे हैं? अगर दो इसमें दिखते हैं तो उसमें से निखेड़ा करें। फिर पहले तो दिखने चाहिए, हंस दृष्टि हो। हंस दृष्टि जब बनेगी तभी तो परम हंस बनेंगे। असत्य को छोड़ते जाओ, सत्य को लेते जाओ। तुम केवल स्वरूप जगत के नाथ हो और चैतन्य सूर्य प्रकाश रूप सर्वदा स्थित हो। तुम हो तो जगत है, तुम ही इस जगत के स्वामी हो और हमेशा चैतन्य सूर्य की तरह, जैसे सूरज प्रकाशमान होता है, ऐसे ही तुम भी हमेशा प्रकाशवान हो। सब जगत तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशता है। जैसे खाली सूरज का आना ही काफ़ी है, तो हर वस्तु अपने आप प्रकाशने लगती है, दिखने लगती है। और सुख दुख की कल्पना तुम्हारे में कोई नहीं है। तुम तो शुद्ध सर्व आत्मा और सर्व प्रकाशक हो। इष्ट अनिष्ट को त्याग करके केवल अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। हम स्थित कहाँ हो रहे हैं? बाहर। अपने स्वरूप को ना देखकर आकार में स्थित हो रहे हैं। अपना आकार भी सच्चा मान लिया और अपने वालों का आकार भी सच्चा मान लिया, तभी तो ये परिस्थितियाँ आती हैं, तभी तो दुख सुख आता है। इष्ट अनिष्ट के त्याग से निरंतर सत्यता उदय होती है। जब ये विचार चले, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, जब ऐसा विचार करेंगे तब तो सत्य की तरफ जाएंगे। उस सत्यता को हृदय में धार, फिर जन्म मरण भी नहीं आता। जब हम हृदय में धारते हैं सत्यता को, तो जन्म मरण किसका? फिर विचार आता है। जन्म मरण जो पैदा होगा उसी का तो मरण होगा, जो बंधन में होगा उसी का ही तो मोक्ष होगा। जो सर्वव्यापक है, अणु अणु में है, वो एक दायरे में कैसे आएगी? जिसका कभी नाश ही नहीं होता, वायु जिसको सुखा नहीं सकती, अग्नि जिसको जला नहीं सकती, पानी जिसको गीला नहीं कर सकता, हम वही हैं, हम वही साक्षी हैं। उसका ना आदि है ना अंत है। अब जन्म मरण किसके पीछे आती है? आकार में। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, स्टील की चादर है। स्टील की चादर में कोई व्यवहार नहीं है और ना ही उसकी कोई एक्सपायरी है। जब उस स्टील की चादर को हम आकार देते हैं, तब हम देखो आकार से केतली बना लें, आकार से प्लेट बना लें, आकार से गिलास बना लें, तब उसके अंदर व्यवहार कर सकते हैं। और आकार आया तो उनकी एक्सपायरी भी साथ में आ गई। अब स्टील की चादर की कोई एक्सपायरी थी, मतलब उसका कोई जन्म मरण ही नहीं था, वो तो वैसे का वैसे ही है। अब साक्षी भी वो स्टील की चादर है, उसका कोई आदि अंत नहीं है, वो वैसे का वैसे ही है। पर जब आकार देते हैं तभी वो टूटता फूटता है। अब ये आकार 5 भूतों का, अष्टधा प्रकृति, 5 भूत और 3 गुण, वो तो था एक। अब एक कैसे खेले?
तो अपने खेलने के लिए उसने 84 लाख योनियां तैयार कर दी। कोई भी उसने खुरचन वेस्ट नहीं की। बाद में जो थोड़ी थोड़ी सामग्री बची, खुरचन बची, उसमें भी वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसने बना दिए और उन सब के अंदर खुद आके बैठ गया। अब उन आकारों का जन्म मरण है। जब ये विचार चलेगा तो अपने स्वरूप की तरफ जाएंगे। मैं तो ये आकार वाला हूँ ही नहीं। जिस जिस पदार्थ में मन लगे उससे निकाल कर आत्म तत्व में लगाओ। अब जहाँ मन जाता है वहाँ से देखो, परखो। अगर ये भोग ले लिया तो क्या, आज तक भोग ही तो लिए हैं, तो हमारा कभी विचार चला? भोग कर, विषय भोग कर क्या वो संतोष, वो तृप्ति आई जो हमें ध्यान समाधि में आती है या अपने स्वरूप में मगन होने से आती है? जब इस प्रकार तुम दृढ़ अभ्यास करोगे तब मन को उन्मत्त हाथी है वह बांधा पाओगे। देखो, जब इस प्रकार हम अभ्यास करेंगे, हंस दृष्टि रखेंगे, तो ये सब आपदा का घर कौन है? मन। फिर ये मन उपशम हो जाएगा। मन की तुलना किसके साथ कर रहे हैं वशिष्ठ जी? उन्मत्त हाथी की तरह। उन्मत्त हाथी है, तब ये बांधा जाएगा और तभी सब सिद्धांतों के परम सार को प्राप्त होंगे। अब देखो, अब इस हाथी, बाहर वाले हाथी को बांधने के लिए तो रस्सी चाहिए, वो जंजीर चाहिए। अब इस हाथी को बांधने के लिए क्या हमें रस्सी की जरूरत है? देखो, निराकार को निराकार से ही बांधा, खाली विचार किया। विचार भी तो निराकार है। अब इसलिए कहते हैं, अगर हम सूक्ष्म वस्तु पाना चाह रहे हैं तो अपनी दृष्टि भी सूक्ष्म करें। सूक्ष्म से सूक्ष्मता को पाया जाता है। विचार हमारी, दृष्टि हमारी स्थूल वाली हो और हम कहें कि हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति हो, पॉसिबल नहीं है। हे राम जी, तुम मूढ़ों की न्यायी मत होवो, क्योंकि मूढ़ जीव सब चेष्टा मिथ्या ही करता है। मिथ्या चेष्टा से जिनकी बुद्धि नष्ट हुई है और अविद्या रूपी धूर्त से वो बिके हैं, उनके तुल्य ना होना। कितनी दृढ़ता दिला रही हैं राम जी, वशिष्ठ जी राम जी को, कि मूढ़ जीवों जैसे मत होना। वो विचार ही नहीं करते, तो मिथ्या जगत उनको सत्य लग रहा होता है। नहीं तो तीनों कालों में ये संसार है ही नहीं। अब 3 काल भी हमें पता लग गए। भ्रांति से पहले, भ्रांति के समय और भ्रांति की निवृत्ति के बाद भी वही सत्य ही रहता है। 3 काल ये होते हैं। तीनों कालों में ये संसार मिथ्या है। जैसे हमारा श्री विचार सागर दर्पण में चल रहा है, रस्सी पड़ी है और मंद अंधकार के कारण हमें उसमें सांप की भ्रांति हो रही है। तो क्या वहाँ पर सांप था? तीनों कालों में सांप नहीं था। तीनों कालों में क्या थी? रस्सी थी। जब हमें भ्रांति हुई सांप की, तब क्या वहाँ सांप था? थी तो रस्सी। और भ्रांति जब हो रही है, भ्रांति से पहले भी जब हमें सांप दिख रहा है, रस्सी दिख ही नहीं रही। और भ्रांति के समय
और भ्रांति की निवृत्ति के बाद भी जो मूढ़ लोग हैं ना, उनको अधिष्ठान दिखाई नहीं देता। उनको क्या दिखाई दे रहा होता है? ये संसार, ये मिथ्या जगत, इसी को ही वो सत्य मान लेते हैं। अब तभी वशिष्ठ जी कह रही हैं, तुम मूर्ख मत बनना, उनकी तरह तुम चेष्टा मत करना, क्योंकि वो बुद्धि से काम नहीं लेते। उनके तुल्य ना होना। यह जगत अणु मात्र भी कुछ नहीं, पर बड़ा विस्तार रूपी जो दृष्ट आता है, सो निर्णय से देखा है जो इतना बड़ा संसार दिख रहा है कि मूढ़ता से भासित हो रहा है। अब मूढ़ता, मूर्ख किसको बोला? जो विचार नहीं करता। गुरुदेव के महावाक्य जिसने मुंह में रखे हुए हैं, जिसको चोंच ज्ञान है, उसको मूर्ख कहा। क्योंकि उसको क्या दिख रहा है? ये संसार, ये मेरा तेरा, यही उसको सच्चा लग रहा है कि मूढ़ता से ये भासित हुआ है। मूढ़ता परम दुख रूप है, इससे अधिक दुख कोई नहीं। आत्मा रूपी सूर्य के आगे आवरण करता जो अज्ञान रूपी मेघ है। ये अंधकार क्या है? ये बादल ही तो है अज्ञानता के। अज्ञानता के बादल के कारण ही हम वो सही नहीं देख पा रहे। तो सूरज क्या वहां नहीं था? सूरज तो अपनी जगह से कभी हिला ही नहीं, कभी गया ही नहीं। अज्ञान काल में भी तो वही था। नहीं तो अज्ञान भी किसकी सत्ता से हो रहा है? पर वो समझ नहीं थी। उसको विवेक रूपी पवन से नाश करो। किसको? अज्ञान को, अज्ञान रूपी बादल को। तब आत्मा का साक्षात्कार होगा। आत्म विचार के अभ्यास और विषयों से वैराग्य बिना आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। बार बार वही अभ्यास हो, अपने स्वरूप का अभ्यास हो कि मैं क्या हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ। जब मन कहीं जाए तो उसको पीछे से खींच के लाए, तू कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। अब यही विचार चले और अभ्यास हो, तभी विषयों से वैराग्य आता है। जो विषयों से वैराग्य नहीं आता, और जब विषयों से वैराग्य आया तभी हमें अपनी आत्मा के दर्शन होंगे। दर्शन होंगे मतलब उसकी अनुभूति होगी। तभी हमारी वृत्ति अंदर जाएगी, अपने स्वरूप की तरफ जाएगी। जो हम हैं उसको देख पाएगी और युक्तियों से देखेगी। युक्ति से ही तो मुक्ति है। गुरुदेव का अनुभव, और वही अनुभव हमारी युक्ति के रूप में जब प्रयोग होगा तब हम साक्षी का अनुभव करेंगे। देखो, पल पल क्रिया वो साक्षी करवा रहा है हमारा। उसके बिना तो हम एक सेकंड के लिए भी जीवित नहीं रह सकते। आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, वाणी बोल नहीं सकती, पर उसका ही नहीं पता, मूल ही नहीं पता। हे जीव, तू अपना मूल पहचान। वेद रूप वेदांत शास्त्र जो दृष्टांत और तर्क युक्त हैं, उनसे भी अपने विचार बिना साक्षात्कार नहीं होता। देखो, वही तो युक्तियां देते हैं, दृष्टांत देते हैं हमें। दृष्टांत
जहाँ पर दृश्य का अंत हो जाता है। अंत में तो अपना स्वरूप रहता है। जब हम अपने स्वरूप की तरफ मुड़ते हैं, अब पीछे राम जी ने भी ये वशिष्ठ जी से क्वेश्चन किया था, याद होगा आपको भी, कि जब अहंकार ही खत्म हो गया तो ये जीव जिंदा कैसे रहेगा, जीवित कैसे रहेगा। तब वशिष्ठ जी ने देखो अहंकार के दो रूप बताए थे, एक अहंकार ये जीव भाव वाला और एक अहम वृत्ति। अहम वृत्ति ही तो रहेगी, अपने स्वरूप वाली वृत्ति ही तो रहेगी। मन के दो रूप हैं, एक शुद्ध एक अशुद्ध। अपने स्वरूप का मनन करके तो अपने ओर लौटेंगे, नहीं तो बाहर विषयों की तरफ जाएंगे। तो वहाँ अहंकार है, ये शरीर सच्चा 5 भूतों वाला। अगर ये सच्चा होता तो एक रस रहता, पर ये एक रस तो कभी भी नहीं रहता। विचार किया हमने कभी ऐसा? तभी तो साक्षात्कार नहीं होता। तभी वशिष्ठ जी कह रही हैं, वेद रूप वेदांत शास्त्र जो दृष्टांत और तर्क युक्त हैं, उनसे भी अपने विचार बिना साक्षात्कार नहीं होता। आत्म विचार और पुरुषार्थ से आत्मा की प्रसन्नता होती है। जब बाहर विषयों से अपने मन को हटा लेते हैं, अपने स्वरूप की तरफ लेकर आते हैं, तो देखो कितना आनंद आता है। अब सुषुप्ति इसका एक सटीक उदाहरण है। उस अवस्था में सब कुछ छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि बच्चों को भी छोड़ दिया, घर परिवार सबका मोह त्याग दिया, फिर जाकर हम आराम से सो सकते हैं। फिर जब आते हैं जागृत अवस्था में, तब उसका आनंद बताते हैं। अब यही वशिष्ठ जी कह रही हैं कि आत्म विचार और पुरुषार्थ से आत्मा की प्रसन्नता होती है और बुद्धि की निर्मलता बोध से प्राप्त होती है। बुद्धि की निर्मलता बोध से, निर्मल क्या, जब अंतःकरण हमारा शुद्ध होगा, तब जाकर ये बुद्धि हमारा सही और गलत का निर्णय ले सकती है। इससे संकल्प विकल्प से रहित होकर चैतन्य तत्व में स्थित हो जाओ। वस्तु कैसे सिद्ध होती है? बुद्धि से हम उसको सिद्ध करते हैं वस्तु को। वो वस्तु हमारा स्वरूप है, बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। उस वस्तु को हम देख सकते हैं बुद्धि के बल से। बहुत दूर तक बुद्धि हमें उसके पास छोड़ के आती है, अपने घर के पास छोड़कर आती है। विस्तृत और व्यापक रूप आत्म तत्व की स्थिति मेरे वचनों के ग्रहण करने से सब संकल्प तुम्हारे लीन हो गए हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, जितना मैंने विस्तार से बताया, व्यापक आत्म तत्व की स्थिति का बखान किया, और तुमने वो सारे महावाक्य ग्रहण किए, ग्रहण करके फिर वो संकल्प किया कि मैं साक्षी हूँ, क्योंकि वशिष्ठ जी सारे अपने स्वरूप के ही दृष्टांत दे रहे थे, उन्हीं का ही विस्तार कर रहे थे। और उनके ग्रहण के बाद फिर तुमने जो संकल्प किया कि मैं सच्चित आनंद रूप हूँ, जो दिख रहा है, दृश्य दिख रहा है, मैं वो नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ, तब तुम अपने स्वरूप में लीन हो गए। संवेदन रूपी भ्रम शांत हुआ और संसार रूपी कोहरा तुम्हारा नष्ट हुआ है।
इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे बलि उपाख्यान समाप्ति वर्णनाम 29वां सर्गा समाप्त। अब ये बलि जी का दृष्टांत देकर वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाया कि जैसे राजा बलि ने भी विचार किया था, पहले जनक जी का भी दृष्टांत देकर आए हैं कि अपना साक्षी स्वरूप ही सत्य है। जो ये नाना तत्व दिख रहा है ना इस जगत में, ये सब माया है, ये धोखा है, ये एक रस रहने वाला नहीं है। ये निर्मल बुद्धि से विचार करो। हे राम जी, तुम सब पुरुषों में पुरुषोत्तम हो। ऐसा जब विचार करोगे तब जाकर देख पाओगे। ऐसे गुरुदेव ने हमें भी ये सारा ऐसे ही सारा दिखाया। ये जगत माया रूप है, मिथ्या है, आंखों का धोखा है, मृग तृष्णा का जल है, मत फंसो इसमें। फिर देखो, जिन्होंने विचार किया उन्होंने उसकी अनुभूति की, एक को छोड़ा तभी तो दूसरे को लिया। जो पहले ही नहीं छोड़ेंगे, जब ऊपर छत पे जाना होता है पहली सीढ़ी से कदम उठाते हैं, दूसरी पे रखते हैं। ऐसे स्टेप स्टेप करके जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो नीचे वाले सब छोड़ते आते हैं, तब अपनी मंजिल पे ऊपर छत पे पहुंचते हैं। ऐसे ही जब इसको छोड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप से चलो, लंबी छलांग मत लगाओ। स्टेप बाय स्टेप से जब हम चलते हैं तभी इस संसार को छोड़ पाएंगे, इसकी पोल खोल पाएंगे। अब ये राम जी को नहीं समझा रहे वशिष्ठ जी, ये हमें, हमारे गुरुदेव हमें समझा रहे हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।